Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास में इंशाल्लाह फंक्शंस के कुछ सवाल शुरू करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा जो फंक्शंस का है वो और मजीद रिफाइन हो जाए और ज़्यादा बेहतर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस सवाल को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि एक इक्वेशन बनेगा और वो सॉल्व होगा और एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? जी एफ एक्स का मतलब होता है जी फंक्शन में एफ एक्स डालें तो आपके पास जी एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा, और जो जी एफ एक्स फंक्शन आएगा उसे एक्स से इक्वेट कर दें। तो एक काम करते हैं, पहले जी एफ एक्स फंक्शन निकाल लेते हैं। तो जी एफ एक्स फंक्शन निकालने के लिए जी फंक्शन में एफ डाल दें। तो 2x माइनस वन, एक मिनट, न्यूमरेटर हमारा 2x माइनस वन है। 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री में जहां जहां x है वहां वहां 2x प्लस वन डालना है। 2x प्लस वन यहां भी डाल दिया, 2x प्लस वन यहां भी डाल दिया। तो ये हो गया 2 टू द 4, 4x प्लस टू माइनस वन अपॉन 2x प्लस फोर। तो ये जी एफ एक्स हमारा आ गया 4x प्लस वन अपॉन 2x प्लस फोर। अच्छा, जब जी एफ एक्स मुकम्मल हो गया ना, तो अब आपको जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है। तो जी एफ एक्स की जगह लिख दे 4x प्लस वन अपॉन 2x प्लस फोर और उसे इक्वेट कर दें x से। अभी इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से क्वाड्रेटिक, और उसे सॉल्व कर लें। 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x। सबको एक तरफ ले आए। अच्छा, प्लस फोर एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस 4x वहां जाके जब माइनस 4x होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू हो गया, और यहां से x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन टू। जिसे अगर आप कैलकुलेटर में इनपुट कर लें तो आंसर आ जाएगा रूट टू अपॉन टू। अच्छा, प्लस माइनस दोनों आ रहा है। सवाल पैदा होता है क्या हमें दोनों आंसर्स देने? क्या हमें दोनों आंसर्स देने? तो दोनों आंसर्स नहीं देने, क्योंकि जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स में जब कॉम्पोजिट फंक्शन बनता है तो डोमेन होता है हर कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो आप देखें, मैंने पहली कंडीशन लिखवाई थी कि डोमेन ऑफ जी एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी एफ एक्स निकालने के लिए पहली कंडीशन बताई थी डोमेन ऑफ जी एफ एक्स इज डोमेन ऑफ एफ एक्स, और दूसरी कंडीशन है फॉर जी एफ एक्स टू बी डिफाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ जी। उस सेकंड कंडीशन का कोई जिक्र एग्जामिनर करेगा तो निकालने की जरूरत है, वरना डोमेन निकालने के लिए बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पर पहली कंडीशन से ही काम हो रहा है। डोमेन ऑफ जी एफ एक्स इज डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स है एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, दोनों कंडीशंस के थ्रू डोमेन निकालते हैं, उनका कॉमन पार्ट लेते हैं। तो कॉमन पार्ट यकीनन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ही होगा। पहली कंडीशन के मुताबिक जो डोमेन आया है वो है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक जो भी डोमेन आएगा जब कॉमन पार्ट लेंगे तो एक्स ग्रेटर देन जीरो ही आएगा यकीनन। इसका मतलब एक्स का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होना है, ग्रेटर देन जीरो ही होना है। लिहाजा यहाँ पर दो आंसर्स थे, प्लस माइनस, माइनस वाला कर दिया रिजेक्ट, प्लस वाला ले लिया। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन टू जो है वो आंसर के तौर पे दे दिया, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू अपॉन टू जो है उसे कर दिया रिजेक्ट। पूछे भाई रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि डोमेन ऑफ जी एफ एक्स एज डोमेन ऑफ जी एफ एक्स है x इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज वाई। ये जरूरी नहीं है लेकिन कि ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, कॉमन पार्ट लेंगे कुछ और आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जीरो के बाद का ही होगा।
लिहाजा नेगेटिव वाला रिजेक्ट होना ही होना है। ये इतना तफसील से आपको बयान करने की जरूरत भी नहीं है, आपने बस रिजेक्टेड लिख दिया वो काफी है, तो मैंने आपके समझाने के लिए रीजन लिख दिया। अच्छा, पार्ट 2 में हमें एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालने। इनवर्स निकालने की तो हमें अप्रोच पता है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो पहले हम एफ एक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई किया, 2x प्लस 1 हो गया, y माइनस 1/2 इक्वल्स टू x हो गया, और फिर हमने x की जगह पे लिख दिया एफ इनवर्स x, और y को रिप्लेस कर दिया x से, x माइनस 1/2। अच्छा, जी इनवर्स x निकालना है, तो जी एक्स फंक्शन जो था उसकी जगह y लिखा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1/x प्लस 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया तो 3y प्लस 1, 2x माइनस एक्स वाई, x कॉमन ले लिया तो 2 माइनस वाई, और x को सब्जेक्ट बना लिया। x सब्जेक्ट बन गया तो x की जगह पे लिख दिया जी इनवर्स x, और जहां जहां y था वहां वहां x लिख दिया, 3x प्लस 1/2 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट 3 में कह रहा है शो दैट द इक्वेशन जी इनवर्स x इज इक्वल टू x हैज नो सॉल्यूशंस। शो करना है, बोल रहा है ये जो इक्वेशन बनेगा जी इनवर्स x इक्वल टू x करके, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो जब वो कहेगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स में देखते थे, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इस्तेमाल करके वैल्यूज निकालते थे। लेकिन जब शो करना हो कि नो सॉल्यूशन है, तो वी हैव टू शो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करके b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, और फिर ये साबित करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ये क्वाड्रेटिक का लिंक आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी समझा है कि फंक्शंस क्वाड्रेटिक साथ साथ चलते हैं, तो किसी भी पार्ट में क्वाड्रेटिक की नॉलेज जुड़ जाएगी। लिहाजा क्वाड्रेटिक्स को भी पक्का करना जरूरी है अगर आप फंक्शन में मूव ऑन करना चाहते हैं तो। बल्कि क्वाड्रेटिक्स तो काफी जगह आपको हिट करता हुआ नजर आएगा, आगे भी कुछ टॉपिक्स है वहां क्वाड्रेटिक का कोई पार्ट जुड़ जाता है। सब जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स को जो है वो इक्वेशन बनाते हैं, फिर साबित कर देते हैं। तो जी इनवर्स एक्स तो आ चुका था, 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, इसे इक्वेट कर दिया x से, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ एक तरफ ले आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 खुद से नहीं लूंगा, लिखूंगा नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे शो करना है। तो मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ गया -3। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया -3। अब पता है आप क्या बोलेंगे, as b square minus 4ac is lesser than 0, hence the equation has no solutions। इसका मतलब अगर कभी साबित करना हो कि एक इक्वेशन की कोई सॉल्यूशंस नहीं है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और ये साबित कर देते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर कहेगा शो दैट इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और उसका आंसर 0 आता, तो हम कहते हैं देखो, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 है, लिहाजा इसका एक आंसर होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो जब भी शो करना होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और फिर साबित कर देते हैं कि वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अच्छा, बाकी पे लास्ट पार्ट में कह रहा है स्केच इन अ सिंगल डायग्राम द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू fx।
and y equals to f inverse x, making clear the relationship between the graphs. तो मैंने तो ये समझाया था कि ये लाइन ना भी लिखी हो तो भी आपने y equals to x की लाइन जरूर बनानी है। और रिलेशनशिप कैसे क्लियर होता है? The graph of f inverse x is a reflection of the graph of fx in the line y equals to x. और शायद 2x plus 1 का ग्राफ ही मैंने बनाया था, एक मिनट मुझे चेक करने दें। हाँ ये देखें, ये ग्राफ जो बनाया है ये 2x plus 1 का ही तो बनाया है। तो यही एग्जाम्पल है जो कि यहाँ भी आपने करना है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है ये। स्केच करना है तो फिर मैंने कहा पहले जो है एफ के लिए आपने पॉइंट्स लेने थे, पॉइंट्स लेके एफ की लाइन बनाई, जो एफ के पॉइंट लिए थे उसी को आपने जो है वो स्वैप किया, एफ इनवर्स के पॉइंट्स आए, एफ इनवर्स बनाया, बीच में y को x की लाइन बनाई, तो रिलेशनशिप क्लियर हो गया। और जब लाइन बना ली तो आपने अगर एक स्टेटमेंट भी लिख दी तो वो भी सही है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑलवेज टेक सेम स्केल ऑन बोथ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पर सेम स्केल लेना होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन यकीनन आपके पास लिखी हुई है, आप देख लें। ये वो एग्जांपल है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 ही मैंने एग्जांपल में करवाया हुआ है, तो वहां से देख लीजिएगा। सही है। अच्छा जी, ये जो बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है उसको कॉपी कर लें, जो कुछ कॉपी करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन 2 करते हैं। The function f is defined by fx is equals to 2x square minus 12x plus 7 for x belongs to real number. और पार्ट 1 में कह रहा है एक्सप्रेस fx in the form ax minus b whole square minus c। तो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। मेथड बहुत सारे होते हैं, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, जो आपको बेहतर लगता है वो करें। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बहुत आसान है, आपने इसे खोला और कंपेयर कर लिया तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। तो पहला पार्ट यकीनन आप कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 11। फिर पहले पार्ट के बाद उसने बोला स्टेट द रेंज ऑफ f। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी हो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाला करें। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है, पॉजिटिव 2 है, लिहाजा मिनिमम पॉइंट होगा। और कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, -11। ये भी क्वाड्रेटिक में सीखा है हमने, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -11। अच्छा, और क्योंकि डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लिहाजा मिनिमम वैल्यू की बेसिस पर ही रेंज होगी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y। तो अगर मैं इसके कर्व को विजुअलाइज भी करता हूं तो शेप कुछ इस तरह आएगा, 3, -11, ऊपर से कर्व आ रहा होगा, -11 से गुजरेगा, ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने में मसला हो, विजुअलाइज किया करें। आप देखें y की वैल्यू -11 है या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आपने आंसर दे दिया fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11। अच्छा, एग्जामिनर थोड़ा सा पगला गया है और ये काफी सवाल में गड़बड़ करता है, इक्वल्स टू नहीं लिखता। मैंने आपको उसूल ये बताया था कि अगर टर्निंग पॉइंट का x डोमेन में शामिल है तो टर्निंग पॉइंट का y रेंज में शामिल होगा। तो देखिए 3 क्या डोमेन में शामिल है? डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्या 3 इज इंक्लूडेड इन द डोमेन? हम कह रहे हैं यस इट इज इंक्लूडेड। जब 3 डोमेन में इंक्लूडेड है तो -11 को रेंज में इंक्लूड होना चाहिए। ये एग्जामिनर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, जिस दिन ये पाकिस्तान आएगा उसको कॉन्सेप्ट देंगे इंशाल्लाह। तो भारत यहाँ पर ये गड़बड़ कर देता है थोड़ी सी, मार्किंग स्कीम में इसने लिखा होगा माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -11 भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
तो मार्क्स तो आपके इसका बाप भी नहीं कर सकता ग्रेटर देन इक्वल टू -11 लिखने पर। जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसका अपना कॉन्सेप्ट में भंड है। अच्छा, कभी कभी आगे आगे के सवाल में ये इक्वल टू डाल देगा, थोड़े पेपर जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें कभी कभार सही डाल देता है मतलब, लेकिन ये है कि बताने का मकसद इसने गलती की हुई है कुछ जगहों पर, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल जो आंसर होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11, मिनिमम वैल्यू या उससे ज्यादा, और मिनिमम वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी। रेंज वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। पार्ट 3, f(x) लेस देन 21। देखिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। क्वाड्रेटिक में हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी समझा था, ये वही इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है। देखते हैं, f(x) लेस देन 21 है। अब या तो आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म लें या नॉर्मल फॉर्म लें। चले नॉर्मल फॉर्म ले लेता हूं। 2x² - 12x + 7 इज लेस देन 21। 2x² - 12x और 7 - 21 होता है -14 इज लेस देन 0। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो x² - 6x - 7 इज लेस देन 0, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, x² - 7x + x -7 इज लेस देन 0। x + 1 x -7 लेस देन 0। अच्छा, ग्राफ बना -1 पे और 7 पे, -1 और 7, और मैंने कहा था लेसर देन 0 का मतलब है दो रीजन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव वाला लेना है। लेसर देन 0 का मतलब y इज नेगेटिव, y इज लेस देन 0 मतलब y इज नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला रीजन है जो हमने लेना है, लिहाजा इसका आंसर देंगे -1 से लेकर 7 तक। -1 लिखा, x लिखा और 7 लिखा। x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होनी थी। अच्छा, फिर पार्ट नंबर 4, the function g is defined by gx is equals to 2x plus k for x belongs to real number. Find the value of constant k for which g of x is equals to 0 has two equal roots. gx फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन x belongs to real number है, एग्जामिनर कह रहा है जी एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। याद करें मैंने कहा था अगर इक्वल का लफ्ज लिखा हो, क्वाड्रेटिक में बताया था, तो 2 के लफ्ज पर फोकस मत किया करें। ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, जिसका दरअसल मतलब होता है वन रियल रूट। और वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा वाला केस इस्तेमाल करेंगे? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चे कहते हैं दो रूट्स हैं इसलिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 2 के साथ इक्वल का लफ्ज लिखा हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होता तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 करते। 2 इक्वल रूट्स है, इसका मतलब वन रियल रूट है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि किस इक्वेशन पे b² - 4ac इक्वल टू 0 लगाएंगे। gfx इक्वल टू 0 से पहले इक्वेशन बनाए, g में fx डालें, 2x + k है ना, g फंक्शन में x की जगह पे fx डाल दें, तो 2 × 2x² - 12x + 7 + k इज इक्वल टू 0। g था 2x + k, 2x + k के x में मैंने डाल दिया fx। इसे खोला, 4x² - 24x + 14 + k इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन बना उस पर b² - 4ac इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करें। -24 होल स्क्वायर -4 × 4 × 14 + k इज इक्वल टू 0। -24 होल स्क्वायर करेंगे 576 आएगा। 4 × 4 × 14 करें
माइनस 224, 4 × 4 × k, माइनस 4 × 4 × k। ज्यादा बेहतर होता है आप पहले इस तरह लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस 16 लिख दें इसको, ब्रैकेट में 14 + k, 576 माइनस 224 माइनस 16k इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16k इज इक्वल्स टू 576 माइनस 224, 352 डिवाइड बाय 16, k आ गया 22। ये आपका दूसरा सवाल भी मुकम्मल हो गया, कॉपी कर लें फटाफट। अच्छा जी, अच्छा जी, क्वेश्चन 3 की जाने बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज द फंक्शंस f and g आर डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो f एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और f फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है? टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है। और आपको पहले भी बताया गया है कि अगर एक फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिखा गया हो तो उसका टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं -b/2a। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -b, b इज 4/2 इंटू -2 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1। x कोऑर्डिनेट को आप फंक्शन में डाल देंगे तो y आ जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 4 - 2 विच इज 2। तो हमारा मिनिमम अच्छा मैक्सिमम पॉइंट आएगा यकीनन, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। मैक्सिमम पॉइंट है 1, 2। और मैंने कहा था जब x डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, उसकी बेसिस पे आंसर देते हैं।
और कर्व कैसा बनेगा 1,2 मैक्सिमम पॉइंट है, ऊपर आएगा नीचे चला जाएगा, तो या तो वैल्यू 2 हो सकती है या उससे कम, तो रेंज हो जाएगी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एग्जामिनर ने भंड मारा है क्योंकि 2 जो है 1 पे आया है, 1 डोमेन में शामिल है, लिहाजा यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। इसकी करेक्शन कर लें, लिहाजा आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 2। अच्छा पार्ट 2, find the value of the constant k for which the equation g f x equals to k has equal roots। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में डिस्कस किया था कि जी एफ एक्स इक्वल्स टू के हैज टू इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। हैज इक्वल रूट्स का मतलब है कि दरअसल एक रूट है, तो जी में एफ एक्स डालें, इक्वल्स टू के करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यकीनन इन टर्म्स ऑफ के बनेगी, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दीजिएगा, सॉरी माय बैड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा, क्योंकि इक्वल रूट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब वन रियल रूट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी जो कि यकीनन आंसर के मुताबिक 13 होगी। चलिए बोलते हैं तो जी एफ एक्स कर ही देता हूँ मैं आपके सामने। जी में एफ एक्स डालेंगे तो 5x प्लस 3 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, 5x प्लस 3 में x की जगह 4x माइनस 2x स्क्वायर डाला इक्वल्स टू k कर दिया, 20x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3 माइनस k इक्वल्स टू 0। ये सब कुछ वहां भेज दे ज्यादा बेहतर है। 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 0 लगाएं, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 400 माइनस 40k प्लस 120 equals to 0, 40k equals to 520 and k is equals to 13। हो गया सॉल्व। सही है जी, समझ आ गया सवाल, कॉपी कर लें फटाफट। अच्छा क्वेश्चन 4 अगर देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन y प्लस kx इक्वल्स टू 12 इज अ टेंजेंट टू द कर्व। लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, क्या काम करते हैं, यहाँ से y इक्वल्स टू 12 माइनस kx किया, इक्वेशन बन गया, 12 माइनस kx को जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट करना है, y को एफ एक्स के साथ सॉल्व करना है। तो पहले आप साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 है। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बनेगा, और फिर टेंजेंट टू द कर्व का बात हो रही है,
तो जो इक्वेशन बनेगा उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ के आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक की नॉलेज से हो जाएगा। पार्ट 2 में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट 3 में रेंज निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर 2-3 सवाल करवाए जिससे हमें रेंज निकालना भी आ गई। इनफैक्ट हमने एक्सप्लेनेशन में भी इसे अच्छी तरह समझा था। डोमेन भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, नो कॉम्प्लिकेशंस। जो टर्निंग पॉइंट का y आया है क्योंकि मिनिमम पॉइंट है तो आप करेंगे fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। अब देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू आपकी 6 थी तो रेंज आपकी fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब देखिए यहाँ इसने इक्वल टू शामिल किया है जबकि पिछले 2 सवाल में इसने इक्वल टू सही से नहीं लगाया था। तो पहले गड़बड़ कर रहा था, आगे जब दिल चाहता है गड़बड़ करता है, जब दिल चाहता है सही हो जाता है। हमें तो वही नाजिल नहीं होगी ना, तो हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अच्छा, फिर पार्ट 4 देखते हैं जो डिफरेंट है, पार्ट 4 और 5। वो भी एक्सप्लेनेशन में केटर किया जा चुका है। द फंक्शन gx इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर नजरें दौड़ाएं तो gx फंक्शन वही है जो fx फंक्शन है। देखें इक्वेशन सेम है, बस फर्क ये है कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और इसका डोमेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो अगर फंक्शन चेंज ना हो, डोमेन चेंज हो जाए तो भी फंक्शन का नाम बदल जाता है। तो पार्ट 4 में हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म fx की निकाली थी वही gx की भी होगी, यानी कि 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6। और हमारा जो मिनिमम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,6। पहले पार्ट 4 में पूछ रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर विच g हैज एन इनवर्स। तो मैंने बताया था फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स इट मस्ट बी 1 to 1, and for a quadratic function to be 1 to 1 we need to restrict that domain from the x coordinate of turning point। ऐसा डोमेन होना चाहिए जो टर्निंग पॉइंट की या तो राइट साइड कवर कर रहा हो या लेफ्ट साइड। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, we have to look at the turning point का x coordinate। तो x coordinate is equals to 2, टर्निंग पॉइंट का x coordinate 2 है, लिहाजा डोमेन 2 के बाद वाला होगा या 2 से पहले वाला। तो एग्जामिनर ने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह देते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू वही होगी जो x कोऑर्डिनेट है, लिहाजा a का आंसर हो गया 2। अच्छा, पार्ट 5 फॉर दिस वैल्यू ऑफ a फाइंड g इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x। बहुत आसान, g इनवर्स x निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालने के लिए, लेकिन मैंने कहा था एक ही मेथड आप फॉलो करते हैं 99% टाइम्स कि आप कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म लेते हैं और इनवर्स निकालते हैं। तो gx फंक्शन ऊपर मौजूद है, लेट gx इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6, मेक x द सब्जेक्ट, y माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट लगा प्लस माइनस आया, y माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 अपॉन 2, लिहाजा जी इनवर्स x आ गया। अच्छा, जब जी इनवर्स x लिखना है तो मैंने कहा था अगर जी इनवर्स x में आपने प्लस या माइनस में से एक साइन लेनी है, जी इनवर्स x में या तो प्लस लेना है या माइनस, तो जी इनवर्स x में प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इसका दारोमदार किस पर है, इसका दारोमदार है जी के डोमेन पर, क्योंकि जी का डोमेन टर्निंग पॉइंट की राइट साइड कवर कर रहा है, राइट साइड ऑफ टर्निंग पॉइंट, लिहाजा प्लस लेंगे माइनस इग्नोर मार देंगे। तो जी इनवर्स x हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y को x से रिप्लेस करना ना भूलें, अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 अपॉन 2, प्लस लिया माइनस इग्नोर किया, माइनस इग्नोर क्यों किया भाई, क्योंकि gx का जो डोमेन था वो टर्निंग पॉइंट की राइट साइड को कवर कर रहा था और gx का डोमेन g इनवर्स x की रेंज होती है। डोमेन ऑफ gx इज रेंज ऑफ g इनवर्स x। कभी पूछे ना कि माइनस क्यों रिजेक्ट किया, तो आप बोलेंगे एज डोमेन ऑफ gx is x is greater than equals to 2।
क्योंकि एक डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए था और पार्ट 4 में ए की वैल्यू 2 आ रही थी, लिहाजा डोमेन बन चुका था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और डोमेन ऑफ जी एक्स रेंज ऑफ जी इनवर्स होती है, तो रेंज ऑफ जी इनवर्स भी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 सिर्फ तभी होगी जब मैं प्लस लूंगा, माइनस के साथ ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तो जी इनवर्स में प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसका दारोमदार जी एक्स के डोमेन पर है। जी एक्स का डोमेन टर्निंग पॉइंट की राइट साइड कवर कर रहा है तो प्लस लेंगे, लेफ्ट साइड कवर कर रहा है तो माइनस लेंगे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर भाई? फटाफट कॉपी कर लें। सही बेटा, तो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन फंक्शंस के कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मजीद सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह और मेहनत करें, सारे नोट्स रिव्यू करें, मजीद सवाल करें, मसले मसाइल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।